वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आज के वीडियो में हम प्लेटो की थियोरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और इस तरह बात करेंगे कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे वो पॉल साइंस का बिगिनर हो या फिर कोई नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट हो। थियोरी फॉर्म्स प्लेटो के फिलोसॉफी और थियराइजिंग का बिल्कुल फंडामेंटल बेसिस है। अगर सिंपली दो तीन लाइन में बताना चाहूं तो थियोरी ऑफ फॉर्म्स में प्लेटो कहते हैं कि हमारे समक्ष दो पैरेलल दुनियाएं हैं। एक है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है जो दुनिया हम देखते हैं, वो पहली दुनिया है जिसपे हर किसी को रहना है, हर कोई रहता है। जीवन हमारा शुरू होते ही हम वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में आ जाते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होता है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में आ जाते हैं, जिसमें हमें चीजें दिख रही है हमारे आसपास, जो कि हमारे आसपास की दुनिया है, जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक टेम्पोररी दुनिया है। साथ ही एक पैरेलल और दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसे प्लेटो कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स बाय डिफॉल्ट सिंपली हर किसी को नहीं समझ में आ जाता है। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में पहुंचने के लिए, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की चीजों के आइडियाज के बारे में जानने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एजुकेशन लेना पड़ता है, हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें ध्यान देना पड़ता है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सो जो कॉमन दुनिया है जिसपे हर कोई रहता है, जिसपे हर किसी का रहना बाय डिफॉल्ट जरूरी है, वो है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, जो हमारे चारों तरफ हमें दिख रहा है, जिसपे टेबल है, चेयर्स हैं, ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ये सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं ये क्या है? वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है। और प्लेटो कहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस जो है ये बहुत ही ट्रांजिएंट है, ये बहुत ही टेम्पोररी है। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राह नहीं है इस पे कि जो चीजें हम देख रहे हैं वो चीजें बदलती रहती है। जैसे इस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये हो सकता है कि कल ये चेयर टूट जाए, इस पे व्हील्स लगे हुए हैं, एक व्हील इसका शायद कल को टूट जाए और इस चेयर को मैं फेंक दूं, फेंक के एक दूसरा चेयर में लेकर आऊं। या ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर का जो लेदर है ये फट जाए, तो मैं इसे चेंज करके एक ब्लैक कलर के लेदर इसके ऊपर चढ़ा दूं। यही जो टेबल मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि इस टेबल का कलर कल को जैसे ही डिसकलर हो जाए, मैं इसे व्हाइट पेंट से करके चेंज कर दूं उसके ऊपर, या इस टेबल को ही चेंज कर लूं। ठीक है, सो ये सब चीजें जो है टेम्पोररी है, ये चेंज होते रहती है। बट इसी के साइमल्टेनियस, इसी के पैरेलल, यानी कि इससे सुपीरियर जो एक दुनिया है, जो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो कहते हैं कि इस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एक्चुअली वो आइडियाज होते हैं जिनके रिफ्लेक्शंस हम वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में देखते हैं। जो टेबल हम वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में देख पाते हैं, प्लेटो का कहना है कि ये टेबल एक रिफ्लेक्शन है द ओरिजिनल आइडिया ऑफ ए टेबल, जो एग्जिस्ट करता है कहां? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। जो चेयर हम देख पा रहे हैं अपने वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में, ये एक रिफ्लेक्शन है इसका, एक ओरिजिनल, एक प्योर आइडिया ऑफ ए चेयर जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। आगे बात समझ में? थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में प्लेटो सिंपली कहते हैं दो दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं। एक है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, जिसपे हम रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिसपे जीते हैं, दैट इज वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, जहां चीजें हमें दिख रही हैं, जो कि बहुत ही टेम्पोररी है, जो कि बहुत ही ट्रांजिएंट है, जो कि हर वक्त बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये चीजें असली नहीं है, ये चीजें रिफ्लेक्शन है किसकी? एक प्योर सुप्रीम आइडिया की, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए प्लेटो को हम एक यूटोपियन फिलोसोफर भी कहते हैं, क्योंकि वो इस तरह के आइडिएशनल बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के एरिस्टोटल इसी चीज को उनकी क्रिटिक करते हैं। तो क्लियर है, ये है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। अगर सिंपल सेंस में, सिंपल वर्ड में हम बताए, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस जो है वो वास्तविकता है, और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है वो सत्य है, परम चिरंतन सत्य जो है वो है, जिसे ढूंढने के लिए, जिसे समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्किल्स चाहिए, हमें मेहनत चाहिए। और उसी के लिए प्लेटो फिर कोशिश करते हैं इंट्रोड्यूस करने की द कॉन्सेप्ट ऑफ रिगरस एजुकेशन का, जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है ये हर कोई नहीं जान पाएगा, ये सिर्फ वही जान पाएगा जो रिगरस एजुकेशन को लेने के लिए इच्छुक होगा और जो कि एंड ऑफ द डे जाके फिलोसोफर बनेगा। इसी से ही रिलेटेड है उनके कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर, फिलोसोफर रूलर एजुकेशन, जो कि आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे देखेंगे। इसी से बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है एलिगोरी ऑफ द केव, जिसके थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू प्लेटो समझाते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को। सोक्रेटिस के एक डायलॉग से वो एलिगोरी ऑफ द केव को लेकर आते हैं। इसी के बाद तुरंत आप लोग दूसरे वीडियो में उस एलिगोरी ऑफ केव के कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेना। ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। बट उसके बिना थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को आप लोग कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, इनकी अगर पीपीटी आपको चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने एक बनाने की कोशिश करी है, नया नया टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पे नेम दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके हाय हेलो कुछ ऐसे बोल देना, तो मैं यहाँ से आपको वो पीडीएफ या पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बेटर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में हम क्या देख पाते हैं? हम टेबल को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेबल हम अभी यूज कर रहे हैं, एक टेबल शायद आप लोग भी यूज कर रहे होंगे। वो इस तरह के कोई भी टेबल हो सकता है, या फिर एक कोई बेड टेबल भी हो सकता है, जो बेड पे रख के हम पढ़ाई करते हैं, जिसपे ये टेबल है, और जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो भी टेबल है। दोनों बिल्कुल ही अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि कल ये जो ब्राउन कलर का, ये जो ब्लैक कलर का टेबल है, इसको मैं व्हाइट कलर ऊपर से करा दूं, तब क्या आप इसे चेयर बोलने लगेंगे? नहीं, तब भी आप इसे टेबल ही बोलेंगे। ये जो ब्राउन कलर का टेबल है, इसका अगर एक लेग टूट भी जाता है, तो क्या आप इसे बेड बुलाने लगेंगे? नहीं, आप इसे टेबल ही बुलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसे एक ब्रोकन टेबल शायद बोल सकते हैं। तो समझने की कोशिश करो कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। बट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एक आइडिया ऑफ ए टेबल है जो कि परमानेंट है, एक टेबलनेस है
कि आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे मंगल ग्रह में हो, कहीं भी हो, अगर आपको एक टेबल दिखता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये एक टेबल है, ये एक चेयर नहीं है। उसी तरह आप एक कैट को देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, चाहे वो साइबेरिया का कैट हो, चाहे वो श्रीलंका का कैट हो, चाहे वो अमेरिका का कैट हो, यू आइडेंटिफाई विद द कैट। वो कैट फिजिकल वर्ल्ड में, अपीयरेंसेस के वर्ल्ड में शायद वो एक ब्लैक कैट हो सकता है, व्हाइट कैट हो सकता है, बाल लंबे हो सकते हैं उसके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपीयरेंसेस बदल सकते हैं क्योंकि अपीयरेंसेस परमानेंट नहीं है, प्लेटो यही कहते हैं। बट उसका जो एक परम आइडिया है, एक सुप्रीम आइडिया ऑफ ए कैटनेस, जो आप किसी भी कैट को कहीं भी देख के, एक छोटा सा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, समझ सकता है, वो है कैटनेस, वो है आइडिया, वो है यूनिवर्सल रियलिटी जो कि कभी नहीं बदल सकता है वंस यू लर्न अबाउट इट। ऐसे नहीं है कि आपको पता है कि ये टेबल है, पैदा होते हैं आप धीरे धीरे सीखते हो कि ये एक टेबल है, इस पे पढ़ा जाता है, इस पे सोया नहीं जाता है। सो इससे हम और थोड़ा बेटर समझ सकते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में, कि जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है उससे अलग, उससे सुप्रीम, उससे सुपीरियर एक थ्योरी ऑफ, एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। प्लेटो एक सुपीरियर पोजीशन अकॉर्ड करते हैं अपने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को, ठीक है। प्लेटो कहते तो है दो वर्ल्ड है, बट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है उसको वो एक सुप्रीम, एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स तक पहुंचना है। इंडियन फिलोसॉफी में भी हम देखते हैं कई जगह ये सब सारी चीजों की बात होती है कि हमें एक परम सत्य के और आगे बढ़ना है और वहां पहुंचना है। तो इसी को ही हम सिंपल सेंस में थियोरी ऑफ फॉर्म प्लेटो का कह सकते हैं। तो अगर आपको थियोरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझ आया है तो आप लोग क्विकली जाके एलिगोरी ऑफ द केव के वीडियो को चेक कर सकते हो, एक दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, आई बटन पर मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक दबा देना, नहीं समझ में आता है तो किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।